राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने वीडियो एडी की पाठशाला में। हम लोग आपका डिजिटल एसबी टेस्टी मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें आपका ग्रुप थ्योरी कंप्लीट होगा। वेबसाइट चैप्टर में रिंग थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इससे कंप्लीट होते हुए हमारा पूरे तरीके से कोर्स क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप एडी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको बोर्ड पीडीएफ, क्लास नोट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। लास्ट टॉपिक आपका स्टेट अलजेब्रा में भी लास्ट टॉपिक आपका रिंग थ्योरी चल रहा है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको क्या होगी, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सब रिंग। सब रिंग क्या होता है आपका कि ए नॉन यूनिटी सबसेट a non-empty subset S of ring R is said to be subring if it itself a ring। जब वो क्या होगी, खुद में एक रिंग होगी तभी उसे हम क्या कहेंगे, सब रिंग कहेंगे। with same binary operation। जैसे अगर हम रेशनल्स को देखें तो प्लस और मल्टीप्लिकेशन में क्या हो जाएगा, इंटीजर्स के साथ सब रिंग रखिएगा, किसके साथ, इंटीजर्स के साथ। सीधी सी बात है, आपकी सब रिंग क्या कह रही है कि एक नॉन एम्प्टी सेट होगा एस किसका, रिंग आर का, वो आपका सबसेट हो जाएगा जब वो खुद में क्या होगा, रिंग होगा। जब वो खुद में क्या होगा, रिंग होगा, उसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ, जिस बाइनरी ऑपरेशन के साथ आपका रिंग होगा, उसी के साथ खुद में जब रिंग होगा वो, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सब रिंग हो जाएगा। ठीक है, इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को देख लेते हैं। पहला रिजल्ट कहता है a non-empty subset ये इसको नोट कर लो, उसके बाद रिजल्ट्स करते हैं, क्योंकि पूरा रिजल्ट आएगा नहीं इसमें। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। आइए अब रिजल्ट को डिस्कस करते हैं सब रिंग की। पहला रिजल्ट है ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of ring R is सब रिंग। ये सब रिंग होगा इफ एंड ओनली इफ जब ए बी कहाँ से बिलोंग्स करेगा, आपका एस से बिलोंग्स करेगा। डेट क्या हो जाएगा आपका, ए माइनस बी कहाँ से बिलोंग्स कर जाएगा, ए माइनस बी कहाँ से बिलोंग्स करेगा, एस से बिलोंग्स कर जाएगा। इसके बाद दूसरा रिजल्ट आता है आपका कि ये नॉन एम्प्टी सबसेट S of ring R is सब रिंग। ये आपका सब रिंग होगा कब, इफ एंड ओनली इफ। पहली कंडीशन है जब आप S को माइनस S के साथ जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको,
एस मिलेगा। और इसमें दूसरी सब कंडीशन इसकी है कि जब इनका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो किसका हो जाएगा, सबसेट एस का हो जाएगा। मतलब आप एस के साथ डॉट प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप क्या हो जाएगा, उसका सबसेट मिलेगा, इसका एस का ही सबसेट मिलेगा। तो इस सब रिंग के रिजल्ट से इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़े। अब हम देखते हैं आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग। Let R ring with additive identity zero and let there exist a positive integer n such that an क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, या फिर एन ए क्या मिल जाए आपको, 0 मिल जाए। जहाँ ए कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, आपका रिंग आर से बिलोंग्स कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि द smallest of all such n is called characteristics of a ring। सिंपल सी बात, आपको क्या याद रखना है, आर क्या है, कोई रिंग हो विथ एडिटिव आइडेंटिटी 0 के साथ। जब आप उसके साथ एक पॉजिटिव इंटीजर लाई करना चाहिए जो कि n होगा, तो अब आप an करेंगे या n करेंगे, आपको 0 मिलेगा एडिटिव आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, ए कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, आपका आर से बिलोंग्स कर रहा है। तो जो उनका सबसे स्मॉलेस्ट होगा, द स्मॉलेस्ट ऑफ सच एन इज कॉल्ड, जो n सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स रिंग हो जाएगा। ठीक है, जैसे आज एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने 0 1 2 3 4 5, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और, ठीक है। अब ये आपके पास एग्जांपल दे रखा है, इसका हम कैरेक्टरिस्टिक्स रिंग देखते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है, इनके साथ क्या होना चाहिए, किसको साथ हम देखें तो आपको क्या एडिटिव आइडेंटिटी हमको मिल जाए। तो एक तो हमको दिख रहा है कि अगर हम 0 ले लें, जैसे हम हमारे पास डिजिट क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 4 5 तक है। ठीक है, तो अब क्या करना है हमको, इनके साथ ऐसा क्या ले लें जो हमको एडिटिव आइडेंटिटी 0 मिल जाए। तो एक तो क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, जो कि क्या करेगा, सबकी जगह 0 कर देगा, हमें एडिटिव आइडेंटिटी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या कह रखा है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 0 तो आपका क्या है ना, पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो मतलब हम 0 नहीं ले सकते। तो इसके बाद अगर देखें तो 1 क्या इन सभी क्वालिटी आइडेंटिटी 0 ला सकता है, नहीं ला सकता, ना 2 लगेगा, ना 3 लगेगा, ना 4 ना 5 लगेगा। लेकिन अगर हम 6 ले लें, इनके साथ हम क्या ले लें, अगर सबके साथ 6 आइडेंटिटी ले लें, तो फिर क्या यहाँ पे आपको मिल सकता है, क्योंकि 4 6 मल्टीप्लाई करा के 6 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। हमें इनका रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो इसके 6 नहीं, अगर हम यहाँ पे 12 कर देंगे या फिर 18 कर देंगे या फिर 24 कर देंगे, तो 6 का कोई मल्टीपल ले लेंगे तो भी हमको क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी। लेकिन हमें क्या लेना है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल सच, इनका क्या करना है, सबसे छोटा लेना है। तो 6 हो, 12 हो, 18 हो, 24 हो, इसमें क्या है, 6 सबसे छोटा है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से क्या करना है, हमको चीजों को देखना है। तो क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग क्या हो जाएगी आपकी,
6 हो जाएगी। हमें क्या लेना है, n को क्या लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट लेना है। होगा तो इसको 12, 18, 24 इसकी मल्टीप्लीकेशन भी हो जाएंगे, लेकिन हमको क्या लेना है, सबसे स्मॉलेस्ट लेना है। तो 6 आपकी क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमको चीज़ों को करना है और चीज़ों को सीखना है। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। स्टैटिक अलजेब्रा आपको याद करने वाला ही सब्जेक्ट, मतलब पूरा चैप्टर बन जाता है पूरी तरीके से। तो इसलिए आपको क्या, कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेंगी और कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सीखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नोट करिए। अब ये कुछ रिजल्ट्स हैं इस पे, उन रिजल्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स of a ring with identity 0 or greater than 0 according to the identity element of the ring regarded as a member of additive group of the ring है। तो कितना ऑर्डर होगा उसके पास, हैज द ऑर्डर 0 या फिर 0 से बड़ा, हैज द ऑर्डर 0 और ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स को आपको याद करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए रिंग विद आइडेंटिटी, अगर 0 वहाँ पे आइडेंटिटी अगर उसकी मान ली क्या है, 0 है। ठीक है, 0 है या फिर क्या हो, 0 से बड़ी हो, तो अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, एलिमेंट रिंग रिगार्डेड एज ए मेंबर ऑफ एडिटिव ग्रुप। एडिटिव ग्रुप जैसे अभी हमने देखा था, ऑफ द रिंग हैज द ऑर्डर 0 या फिर ग्रेटर देन 0। अगर आइडेंटिटी उसकी 0 होगी, एडिटिव आइडेंटिटी 0 या 0 से बड़ी होगी, तो उसका जो एडिटिव ग्रुप बनेगा वो कैसा हो जाएगा, आपको 0 या फिर 0 से बड़ा बनेगा उसका, और उसका ऑर्डर 0 या 0 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, नोट करिए, फिर और रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट आपका क्या कहता है, द कैरेक्टरिस्टिक्स of an integral domain is 0 और ग्रेटर देन 0। 0 है उसका इंटीग्रल डोमेन या फिर 0 से बड़ा हो,
according as the non-zero according as the order of according as the order of non-zero element of additive group of R is 0 और n हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपका क्या कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज 0 या फिर 0 से बड़ी होगी कब, अकॉर्डिंग एज द ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। क्या होगी, किसके अकॉर्डिंग होगी, 0 या 0 से बड़ी होगी, नॉन जीरो एलिमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग होगी। और एडिटिव ग्रुप क्या होगा उसका, आर का, या तो 0 होगा या फिर n होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका the order of each non-zero element of an integral domain is same। क्या होगा, जो ऑर्डर होगा इस नॉन जीरो एलिमेंट का इंटीग्रल डोमेन में क्या होगा, वो चीज सेम होगा। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन का और जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स से आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पे, इनको नोट करिए फिर आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आइडियल्स एंड क्वोशिएंट रिंग। आइडियल्स को हम लोग देखते हैं। A non-empty subset S of ring R is right ideal of R if right ideal कब होगा, जब दो कंडीशन आपकी फुलफिल होंगी। कौन कौन सी, पहली कि ए बी कहाँ से बिलोंग्स करेगा, एस से। तो जैसे हम लोगों ने भी देखा ही था कि ए माइनस बी कहाँ से बिलोंग्स कर रहा था, एस से बिलोंग्स कर रहा था। और दूसरी कि जो राइट ए आर बिलोंग्स करेगा एस से, जहाँ पे ए कहाँ से बिलोंग्स करेगा आपका, एस से। एंड आर कहाँ से बिलोंग्स करेगा आपका, रिंग से बिलोंग्स कर जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कि ए नॉन एम्प्टी सबसेट S of ring R is left ideal of R if, यहाँ भी आपकी दो कंडीशन फुलफिल होंगी। कौन कौन सी, पहली यही ए कॉमन बी बिलोंग्स करेगा एस से, मतलब ए माइनस बी भी कहाँ बिलोंग्स कर जाएगा आपका एस से। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, आर ए जो बिलोंग्स करेगा वो एस से, यहाँ पे ए कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, एस से। एंड आर कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है आपका, रिंग आर से। इसके बाद नेक्स्ट आता है
a non-empty subset S of ring R is ideal कब होगा? इफ एंड ओनली इफ जब राइट और लेफ्ट क्या होंगे, दोनों चीजें अप्लाई हो जाएंगी। पहली कंडीशन क्या होगी यहाँ पे? पहली तो ये है कि ए बी बिलोंग्स कर जाएगा एस में, मतलब ए माइनस बी कहाँ बिलोंग्स कर जाएगा आपका? एस में। और दूसरी कंडीशन यहाँ से क्या बन रही है आपकी कि आर ए बिलोंग्स करेगा एस से और ए आर भी कहाँ बिलोंग्स करेगा? एस से बिलोंग्स करेगा। ए आर बिलोंग्स एस, यहाँ पे ए कहाँ बिलोंग्स कर रहा है आपका? एस से, और आर कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? कैपिटल आर रिंग से। तो सीधी सी बात है, आपको आइडियल्स के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि याद रखनी है। पहली चीज, राइट आइडियल क्या होगा आपका? जब वहाँ पे दो कंडीशन नॉन एम्प्टी सबसेट एस, रिंग क्या होगा? आर। उसके साथ दो कंडीशन आपके साथ अप्लाई हो जाएगी। पहली कि जब आपको एक बी बिलोंग्स करेगा तो ए माइनस बी एस से बिलोंग्स कर जाएगा। जब आप ए आर बिलोंग्स करेंगे इसमें, जहाँ ए से कहाँ एस से आ रहा है, आर कहाँ से आ रहा है? रिंग से आ रहा है। फिर इसी तरीके से आपका लेफ्ट आइडियल क्या हो जाएगा कि ए भी कहाँ बिलोंग्स कर रहा है? एस से, तो ए माइनस बी बिलोंग्स कर जाएगा आपका एस से। उसके बाद आर ए यानी लेफ्ट आइडियल क्या होगा? आर ए हो जाएगा। राइट में याद रखिएगा ए आर, और इसमें आर ए हो रहा है बिलोंग्स इसमें एस से आर, आर से। आइडियल कब होगा आपका? जब राइट और लेफ्ट दोनों आइडियल्स बिलोंग्स कर जाएंगे। पहली कंडीशन तो वही है कि ए भी बिलोंग्स कर रहा है इसमें, यानी ए माइनस भी बिलोंग्स कर रहा है इसमें, और तब राइट आइडियल्स और लेफ्ट आइडियल्स दोनों एक साथ बिलोंग्स कर जाएंगे, तो आपका क्या बन जाएगा? आइडियल्स बन जाएगा। जहाँ ए आपका आर एस से बिलोंग्स कर रहा है और आर कहाँ से? यानी एस क्या आपका नॉन यूनिटी सबसेट है, और आर क्या है? रिंग है। ठीक है, तो ये क्या थी आइडियल्स की आपकी डेफिनेशन। इसको नोट कर लीजिए, याद करके रखिएगा, चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। नोट करिए। आइए रिजल्ट को डिस्कस करते हैं। पहला रिजल्ट है इन a commutative ring, every right and left ideal, every right or left ideal is टू साइडेड। काउंटेटिव रिंग में क्या हो जाएगी? राइट और लेफ्ट आइडियल कैसे हो जाएंगे? टू साइडेड हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका दूसरा, एन आइडियल एस ऑफ ए रिंग आर क्या हो जाएगा? इसका सब रिंग हो जाएगा। कीजिए सब रिंग, बट every subring of R is not an ideal, सीधी सी बात क्या कह रहा है कि जो आपका आइडियल है एस रिंग आर का क्या हो जाएगा? सब रिंग हो जाएगा, बट जो सब रिंग होगा आर वो क्या होगा? उसका आइडियल नहीं होगा। मतलब सभी सब रिंग क्या होंगे? उसके आइडियल नहीं होंगे। तीसरा रिजल्ट क्या कहता है? इन एवरी रिंग आर, सभी रिंग्स आर में आइडियल्स क्या हैं आपके? आइडियल 0 एंड R are called trivial,
ट्राइवियल, या इसी को हम क्या कह देते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल्स। इसको याद रखिएगा, ट्राइवियल को हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, इम्प्रॉपर आइडियल्स। तो इसको याद कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो होंगे, एनी आइडियल एक्सेप्ट, एनी आइडियल एक्सेप्ट क्या हो जाएंगे, नॉन ट्राइवियल्स हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड नॉन ट्राइवियल। ठीक है, नॉन ट्राइवियल, या फिर हम क्या कह देंगे इसको, प्रॉपर कह देंगे, प्रॉपर आइडियल्स। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर प्रॉपर वाला यहाँ पे एक बार ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट यहाँ पे हम इस जीरो की हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, नल या फिर जीरो आइडियल्स बोल देते हैं, नल या फिर जीरो आइडियल। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर को हम क्या कहते हैं, यूनिट आइडियल। ठीक है, आर को क्या देते हैं, यूनिट आइडियल, और आइडेंटिटी जीरो को क्या देते हैं आपको, जीरो आइडियल या फिर नल आइडियल। तो पहले सर क्या है, कम्यूटेटिव रिंग में क्या होगा, राइट और लेफ्ट साइडल कैसे होंगे, टू साइडेड हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि आइडियल ऑफ रिंग आर सब रिंग हो जाएगा, बट एवरी सब रिंग ऑफ आर आइडियल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। तीसरा जलावा कहता है कि एवरी रिंग आर द आइडियल जो क्या है जीरो एंड आर आर कार्ड क्या हो जाएगा, जीरो को आप क्या कहेंगे, ट्राइवियल या फिर इम्प्रॉपर सब रिंग्स। और इसके अलावा जो हो जाएगा उसको आप क्या कहेंगे, प्रॉपर यानी कि या फिर नॉन ट्राइवियल सब रिंग्स। जीरो आपका नल या फिर जीरो आइडियल हमने देख लिया आइडेंटिटी वाले, और आर के आपका यूनिट आइडियल है। तो ये आपके थे आइडियल्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, इनको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिंपल रिंग। ए रिंग आर देखिए क्या होगी, नॉट इक्वल टू जीरो, इसको हम क्या कहेंगे, सिंपल रिंग कहेंगे। इज said to be a simple ring if, यदि इसके पास क्या होगा, if R has no ideals, R के पास क्या होगा, कोई आइडियल्स नहीं होगा, एक्सेप्ट इसके अलावा R एंड जीरो। अगर R और जीरो के अलावा कोई इसके पास आइडियल्स नहीं होगा तो इसको क्या कह देंगे, सिंपल रिंग कह देंगे। हालांकि याद रखिएगा R आपको जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इस पे कुछ रिजल्ट्स आते हैं, इन रिजल्ट्स को देख लेते हैं। पहला रिजल्ट आपको कहता है a division ring is a simple ring। डिवीजन रिंग आपकी कैसी होती है, सिंपल रिंग होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट आता है आपका लेट आर बी ए रिंग। आर क्या आपकी रिंग है विथ यूनिट एलिमेंट such that R has no right ideal except zero and R is
0 एंड r, ठीक है। 0 और r के अलावा उसके पास क्या हो, कोई ना हो, देन r इज डिवीजन रिंग। तो r क्या हो जाएगी आपकी, डिवीजन रिंग हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा, लेफ्ट आइडियल के लिए भी हो जाएगा, सेम फॉर लेफ्ट आइडियल्स। तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने सिंपल रिंग देखा। सिंपल रिंग में आपको देखना है रिंग जो कि 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, उसको हम सिंपल रिंग कब कहेंगे, जब उसके पास क्या हो, या तो r या तो 0 के अलावा कोई भी आइडियल्स ना हो, तो रिंग हमारी कैसे हो जाएगी, सिंपल रिंग हो जाएगी। रिजल्ट्स में क्या कह रहा है, पहला रिजल्ट आपका कि जो डिवीजन रिंग होगी वो क्या होगी, आपकी सिंपल रिंग होगी। दूसरा रिजल्ट आपसे कह रहा है कि r कोई रिंग है विथ यूनिट एलिमेंट, ठीक है, यूनिट एलिमेंट के साथ आपका r कोई रिंग है, सच दैट r के पास आपका कोई राइट आइडियल्स नहीं है। अगर r के पास कोई राइट आइडियल्स नहीं रहे एक्सेप्ट इसके r के अलावा और 0 के अलावा r के पास कोई आपके पास राइट आइडियल्स नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगी, आपकी डिवीजन रिंग हो जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से लेफ्ट आइडियल्स के लिए भी है। अगर क्या है r, अगर r आपका रिंग है विथ यूनिट एलिमेंट्स और r के पास क्या है कोई भी, अगर r आपकी लेफ्ट आइडियल है एक्सेप्ट 0 और r के साथ, तो फिर वो भी आपकी क्या हो जाएगी, डिवीजन रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपका राइट आइडियल्स के लिए भी सेम चीज है, लेफ्ट आइडियल्स के लिए भी सेम चीज है। तो सिंपल रिंग टॉपिक्स नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पे आपको इसकी बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। बाकी कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पे बोल दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।